नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जीवन में सुखी होना, प्रसन्न होना और आनंदित होना हर एक व्यक्ति का जो है लक्ष्य होता है, हर एक व्यक्ति का जो है गोल होता है। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति जीवन में प्रसन्न आनंदित है? तो उत्तर होगा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम इस बात को सोचेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तब हम पाएंगे कि हमारे दुख, हमारे परेशानियों का कारण कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। अगर आपको जीवन में सुखी होना है, आनंदित होना है, प्रसन्न रहना है, तो आपको अपने को ध्यानस्थ होना होगा। हमें अपने चीज़ों को ध्यान से करना होगा, क्योंकि हमारे सारे दुखों का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता है। हम बेहोशी में जीते हैं। हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम छोटी छोटी और तुच्छ चीज़ों में अपनी जो समय है और अपना जो ऊर्जा है वो व्यर्थ करते रहते हैं, और यही जो है आपका दुख का कारण बन जाता है। तो क्यों ना हम इन तुच्छ चीज़ों को छोड़कर एक बार उस सुप्रीम के लिए जो है जाएं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे आपके जो सारे संताप हैं, जो सारे दुख हैं, जो परेशानियां हैं वो नष्ट हो जाए। लेकिन व्यक्ति जो है इन तुच्छ वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, जो ये मायावी संसार है, इसी के पीछे भागता रहता है और अपनी सारी ऊर्जा और अपना समय नष्ट करता रहता है। तो अगर व्यक्ति को आनंदित होना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो वो अपनी सारे समय को, सारी ऊर्जा को एक जगह लगा दे, अपने लक्ष्य पे जो है पूरी तरीके से वहाँ पे केंद्रित कर दे। तभी जो है वो पाएगा कि उसके जीवन के जो भी, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे मैटेरियलिस्टिक लेवल पे हो, दोनों लेवल पे उसके जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और उसके लिए जो है आपका ध्यान करना, योग करना और इनको जो है निरंतर उसी आस्था से, उसी भाव से करते रहना है जब तक वो लक्ष्य आपका पूर्ण ना हो जाए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा, ये जाना कि किस प्रकार जब आप कोई कार्य प्रारंभ करें तब उस हर एक देवी की, हर एक उस देवता की, उन संतों को जो है याद करें जिनकी ऊर्जा आप में प्रवाहित हो, और आप जो है अपने कार्य में बड़ी निपुणता के साथ बहुत ध्यानपूर्वक जो है करते चले जाएं और वो जो है प्राप्त करें। तो ये प्राप्त कैसे होगा, ये मिलेगा कैसे, इसका उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि आप जो है अपने आप को जानने का प्रयास करिए, आत्मसात होइए और जितना हो सके उतनी अपनी ऊर्जा और समय को अपने में लगाइए, क्योंकि वही जो है आपको इन सारे बाधाओं से काटेगा और आपको वो दिलाएगा जिसकी प्राप्ति के बाद ये संसारी जो चीज़ें हैं, संसारी जो बंधन हैं, ये सारे मिट जाएंगे और आप वो प्राप्त करेंगे जिसकी तलाश में आप सदैव सोचते रहते हैं, आप सदैव प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आप जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो आवश्यक यही है कि आप जो है परिश्रम करिए, मेहनत करिए और ईश्वर के प्रति चिंतन जो है नित्य लगाए रखिए। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को जिस तरीके से परिभाषित किया है, बताया है, हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और राम का जो चरित्र है वो इतना व्यापक है, इतना सुंदर है कि उसका अगर रसपान करेंगे तो आपका जीवन जो है परिवर्तित होगा और आपके जीवन में वो सारे सूर्य का उदय होगा। जो आप अंधकार से भरे हुए हैं, आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, उसमें सूर्योदय होगा और आप जो है हर चीज को बड़ी स्पष्टता के साथ देख पाएंगे। तो कहते हैं, बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाह हिनेहु बाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ऐसे लोग सामान्यतः आपको समाज में दिख जाएंगे। जो अपने दुख से नहीं परेशान, वो दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। और बहुधा जो है हर एक व्यक्ति ऐसा होता है। कोई कितना भी कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क सभी को पड़ता है। और जब उसके सहयोगी, उसके साथी, जब उसके आस पड़ोस में लोग ग्रो करते हैं
तो उनकी जो उनका जो हृदय है वो जलता रहता है, ईर्ष्या से जो है उनके छाती में सांप लौटने लगते हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव होगा वो सुखी कैसे हो सकता है। उसके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्राप्त भी करेंगे। आप अगर उनको देखकर अपने पे ध्यान नहीं देंगे और वो जब कुछ प्राप्त करेंगे तो आपके छाती पे सांप लौटेंगे ही। तो बेहतर है कि आप जो है किसी पर ध्यान न देकर स्वयं पे ध्यान दीजिए, खुद को जो है वो बनाने का प्रयास करिए जो आप चाहते हैं। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी की, मैं जो है अब उन सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। उनका भाव देखिए, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। उनका जो प्रयोजन है वो यही होता है कि उनका हित कैसा हो, स्वार्थ कैसे पूर्ण हो। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है स्वार्थी है। मेरे पिताजी जो है एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जगत स्वार्थी, ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी जो है दुनिया स्वार्थी है। ये स्वार्थ से ही चल रहा है। जब तक आपका किसी से इंटरेस्ट है तभी जो है वो आपको पूछेगा, इंटरेस्ट नहीं है कोई नहीं पूछेगा। जैसे अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आपसे उसको कोई काम है। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी से काम है। तो ऐसी ही चीज़ें जो है चलती हैं। हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, नेचर ऐसा ही है और संसारी व्यक्ति ऐसा ही जीता है। लेकिन संतों की बात अलग होती है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या सुख है क्या दुख है, ये संसारी जो चीज़ें हैं कैसे चल रही हैं, क्योंकि वो अब उस स्थिति पे हैं जिसकी मैं बात करता रहता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको नित्य आपके जीवन में चुनौती के रूप में उभरती हैं। इन सब चुनौतियों और बाधाओं से वो पार चले जाते हैं और वही स्थिति जो है आनंद देती है। और जब तक आप इस स्थिति में रहेंगे, आपको जो है सदैव कोई ना कोई दुख परेशानी बनी रहेगी। तो जब तक आप कामना से ग्रस्त हैं, आसक्ति से ग्रस्त हैं, आपके जीवन में ये समस्याएं बाधा के रूप में उत्पन्न होगी। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। ऐसे लोग जो होते हैं, जब दूसरों की हानि होती है तब जो है उनको उनकी दृष्टि में वो लाभ होता है, तब उनको जो है मजा आता है। जिनके दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। बहुत सारे क्या, लगभग ऐसे ही हैं। हमारा जो देश है ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे कोई भी जो है दूसरों के सुख से नहीं प्रसन्न। जब दूसरा सुखी होता है तो वो जो है विषाद में चले जाते हैं, वो जो है दुख में चले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो ये है स्थिति हमारे जो है देश की, या हर जगह आप देख लीजिए। तो वही तुलसीदास जी कितने अच्छे शब्दों में लिखा है कि बहुर बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। आगे कहते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित धृत जिनके मन माखी। वो कहते हैं जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। तो जो हरि और हर यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो जहाँ अच्छा हो रहा होता है वहीं पे जो है वो बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, या ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जिससे बाधा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे जो लोग हैं दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बुराई करने में बड़े वीर होते हैं। आप उनको देखिए बुराई करते हुए, लगेगा कि इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ व्यक्ति जो है बुराई करने में बड़ा माहिर है। वो जो है हर समय प्रयास यही करता है कि जो है कैसे दूसरे की बुराई कर सके। और जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, तो जो दूसरों के दोष है उसको हजारों आंख से देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन अगर उसका एक भी दोष है तो लोग जो है उस दोष को लेके जो है बात का बतंगड़ बनाते हैं। ये दुनिया इतनी पाजी है, ये इतनी कह लीजिए कि
दुष्ट है कि यहाँ पे लोग किसी व्यक्ति की तारीफ और किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के बजाय उसकी जो है ऐसे बात करेंगे कि भैया सब कुछ है, लेकिन अगर यह चीज़ ठीक कर लेता तो बढ़िया रहा। ठीक है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जो है इससे अहंकारित हो सकता है कि मैं तो बड़ा ग्रेट हूँ। तो क्रिटिसाइज एक पॉजिटिव वे में ठीक है, बताना ठीक है, लेकिन उसको दोष के रूप में दूसरे के सामने उसका अपमान करना ये गलत बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो किसी दोष को पकड़ लेंगे तो उसको जो है जैसे हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपना हानि करके भी दूसरों का जो है काम खराब कर देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को जितना हो सके आप उनको सही सत्संगति से ही ठीक कर सकते हैं। उनको ऐसे लोगों के बीच में रखिए ताकि उनके विचार जो है बदल सके। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दोष से युक्त हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है, तो उसको जो है संतों के बीच में रखिए, क्योंकि उनके प्रभाव से उसका जो ये विचार है, जो ऐसे थॉट है, वो बदलेंगे और वो जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, अपने जीवन में ग्रो करेगा। तो आगे कहते हैं, तेज कृशानु रोष महिषेशा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तो जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुक्षल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो तेज है दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। मतलब यह है कि जो उनका ताप होता है जलाने वाला, वो अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए, और अगर इन्हें ठीक करना है तो ये संत की संगति में ही ठीक हो सकते हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जो पाप और अवगुण होते हैं वो जैसे धन में कुबेर जी हैं, वैसे जो है ये पाप और अवगुण को लिए रहते हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुष्कर तारे के समान है। जो बढ़ती जो है वो सभी का नाश करने के लिए होती है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो जो ऐसे लोग हैं उनका बेहतर है कि वो सोते रहे, तभी ही बेहतर है। जागेंगे तो कुछ ना कुछ अपमान ही करेंगे, कुछ गलत ही करेंगे, समाज में जो है एक गलत ही करते रहेंगे एक तरीके से। तो बेहतर है कि ऐसे लोग सोते रहे, इन्हें जागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कुंभकर्ण सोता रहता था, उसी प्रकार से ये लोग भी सोते रहें तो बेहतर होगा। तो आगे कहते हैं, पर अकाज लग तनु पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदेव खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। लोग इतने दुष्ट होते हैं कि जैसे ओला जब पड़ता है खेत में तो पूरी फसल नष्ट कर देता है और स्वयं भी गल जाता है। उसी प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों का काम तो बिगाड़ देते हैं, साथ में अपना शरीर तक नष्ट कर देते हैं, अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। तो ऐसे दुष्ट लोग हैं। अब कल्पना करिए कि ये शरीर जो है क्या प्राप्त कर सकता है, क्या जो है वो गेट कर सकता है, क्या जो है उसे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति दूसरों का काम बिगड़ जाए इसके लिए वो अपने शरीर का नष्ट कर देते हैं। उनसे मूर्ख कौन हो सकता है, उनसे पापी कौन हो सकता है जो यही नहीं समझे कि उनके भीतर स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। और उसे जानकर कोई व्यक्ति कितना आनंदित हो सकता है, कितना सुखी हो सकता है, इसकी कल्पना उन्हें पता ही नहीं है। तो इस चैनल का जो उद्देश्य है वह यही है कि आप कितने
उपयोगी हो सकते हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं और आपका जीवन कितना उपयोगी है, अगर इसको आप ठीक तरीके से समझ गए तब आप पाएंगे कि आप अपने माध्यम से आप अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का और पूरे विश्व का जो है कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत होते हैं जो करते हैं, अपने सिर्फ कार्य के माध्यम से वो ये बता देते हैं कि कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है। तो वो उनके जो है मेहनत का परिणाम होता है, वो उनके जो है एकाग्रता का परिणाम होता है, वो जो है एक लंबे समय तक उनकी तपस्या का परिणाम होता है। लेकिन यहाँ कोई करना चाहता नहीं है, सबको फ्री में और फोकट में चाहिए कि भैया हमका दे देते तो काम हमारा बढ़िया हो जाते। यहाँ हर कोई भिखारी बना हुआ है, सबको जो है फ्री में मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। तो अगर ऐसी मानसिकता लेकर आप जी रहे हैं तो आपका जीवन नरक होने वाला है, इसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने जीवन में आपको आनंदित होना है, अगर आपको अपने जीवन में सुखी होना है, तो आप जो है ध्यान, योग और सदैव चिंतन मनन में ही लगे रहिए। वही जो है आपके जीवन में सुख लाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे ओला खेती को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से वो पूरे फसल को नष्ट कर देता है, साथ में स्वयं गल जाता है। उसी प्रकार ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जो दूसरों का काम भी बिगाड़ देते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों की बुराई करने में बड़े माहिर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हजार मुख के समान ऐसा जो है वो उगलते हैं कि अब जैसे उनके जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं। तो हमें ऐसे लोगों को, जब तक ये समाज में ऐसे व्यक्ति रहेंगे, यही जो है समस्या पैदा करते हैं, यही जो है रोड़ा प्रदर्शित करते हैं, यही अवरोध उत्पन्न करते हैं एक अच्छे काम होने में। तो बेहतर होगा कि हम जो है इन लोगों को उस सत्संगति में भेज सकें, उन संतों के बीच में इन्हें रख सके, ताकि इनका जो विचार है वो बदल सके और उनका जीवन भी बेहतर हो सके। तो इसी तरीके से हम जो है स्वयं का और दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को ये जानना और समझना तभी आवश्यक है जब इस बात को वो महसूस करे। लोग अक्सर कहते घूमते हैं, भैया हमका कौ से कोनो मतलब नहीं ना। सब मतलब होता है और प्रभाव भी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि समाज में जो है अराजकता फैला हुआ है तो आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि लोग अक्सर कहेंगे, भैया जो हो रहा है हमसे फर्क नहीं पड़ते, पेड़ कट रहा है हम नहीं रोकने जाएंगे। फिर जब प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, तो क्यों आप चिल्लाते हैं कि प्रदूषण हो रहा है? जब पेड़ कोई बेवजह काट रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, और जब आपको कहा जाता है कि आप जाके रोकिए, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया करिए, या कोई भी ऐसे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जब काम हो रहे होते हैं तब तो आप जो है आपके मुख से जो है कुछ बात नहीं निकलती, आप चुप रहते हैं और बाद में जो है उसी के दोष को जो है उजागर करते हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? आप खुद से कब करना प्रारंभ करेंगे? जब आप इन चीज़ों को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रारंभ करेंगे, खुद से इनिशिएट करेंगे, खुद की बुद्धि को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करेंगे, तब जो है आप इससे बोधित होंगे। तो ये हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान करेंगे और चिंतन करेंगे तब ये बात समझ में आएगी, और जब तक व्यक्ति इससे वंचित रहेगा वो इसी बेहोशी में जीता रहेगा। आप तुलसीदास जी की उदारता को देखिए कि वो ऐसे लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यक्ति में एक उदारता, एक समझदारी, तब जितनी समझदारी आपके अंदर विकसित होगी उतना ही जो है आपके अंदर आनंद भरेगा। तो इसकी प्राप्ति के लिए आप जो है वर्क करिए, मेहनत करिए और अपने जीवन को आनंद से जिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।